प्यारे मेरे दोस्त बच्चों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सारे बच्चों को। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फेमस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, 12th के लिए, जेईई के लिए, नीट के लिए। बच्चों शानदार पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ा पाया, अनसब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बच्चों इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। बच्चों सारा फंडा है। बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बता दूं, आपको थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, खासकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद बच्चों डेल्टा जी का कंसेप्ट, तभी बच्चों आप इसको फील कर पाएंगे। और बच्चों मैं ट्राई करूंगा इसको फील कराना। बच्चे चाहते हैं फील करना, तो बच्चों मैं फील करूंगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब एक ऐसा बच्चों साइंस का ब्रांच जो हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, दैट इज built by this section, by this chapter, by the branch of this science, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिजली की एनर्जी को हम चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में, या ये भी हम कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं बिजली की एनर्जी में, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों ये बात समझ आ गई क्या ये डिस्कस कर रहा है? ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि एक्चुअली जो गैल्वेनिक सेल होता है या वोल्टेइक सेल, उसके बारे में बच्चों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पर उसका तो इंट्रोडक्शन मैं देता हूं बच्चों, है क्या, कैसे फंडा आया। सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या रहा, जैसे आप मान लो कि मैंने एक सेल ली, मैंने एक बच्चों कंटेनर लिया, ठीक है। यहां बच्चों मैंने एक रखा, यहां पर क्या जिंक का यहां पर बच्चों रख दिया, देख रहे हो, एक जिंक का यहां पर रख दिया मैंने। यहां बच्चों जिंक एक रॉड रख दिया, जिंक रॉड। और यहां बच्चों मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या डाल दिया बच्चों? कॉपर सल्फेट मैंने क्या डाल दिया? सॉल्यूशन। क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट। यहां बच्चों डाल दिया मैंने कॉपर सल्फेट बच्चों सॉल्यूशन डाला, ठीक है। ये बच्चों डाल दिया। बच्चों देखा ये गया कि अचानक ये सॉल्यूशन हीट होने लगा, बच्चों हीट कैसे हुआ? तो बच्चों रिएक्शन हुआ यहां पे ZnCuSO4, ठीक है। यहां बच्चों आया ZnSO4, ये बच्चों बन गया कॉपर। बच्चों हुआ क्या, अब ध्यान से देखो बच्चों, रिडॉक्स भी आपको ढंग से पढ़ना होगा। बच्चों जिंक का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहां सल्फेट -2, यहां बच्चों क्या हो जाएगा? +2, यहां क्या आ जाएगा? -2, यहां क्या आ जाएगा? +2। Cu क्या है? फ्री है, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हुआ क्या बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन हुआ जिसे हीट निकली। क्या निकली? हीट निकली। मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट एनर्जी के फॉर्म में। समझना हुआ क्या बच्चों? इसको हम तोड़ने की कोशिश करें अलग अलग, तो बच्चों ये हुआ, ठीक है। Zn से क्या हुआ? Zn+2 हुआ। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों, ये ऐसा हुआ। और Cu+2 जो होगा, ये बच्चों Cu में कन्वर्ट हुआ, इसमें चेंज हो रहा है, खाली उसी को देख रहे हैं जिसमें कौन चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हुआ बच्चों, ये हो रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन क्या होता है? रिडक्शन होता है बच्चों। तो हुआ क्या कि जब ये रिएक्शन हुआ बच्चों, जब ये रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि केमिकल एनर्जी डेफिनेटली इन्वॉल्व है, और केमिकल एनर्जी हमको हीट मिल रहा है, लेकिन बच्चों को यूज नहीं हो रहा है। ये जो रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ? तो रिडॉक्स। देख रहे हो, जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों जो रिडक्शन, जो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उससे कोई काम नहीं हो रहा है, आपस में ही हो रहा है। देख रहे हो, अंदर ही अंदर। जैसे एक आदमी पैसा रखे, ठीक है, और घर भी रखा रहे, तो उसमें कोई तो बढ़ोतरी नहीं होगी बच्चों। तो ये अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा था। ऐसा कुछ अगर हम डिवाइस ले आते बच्चों कि उस हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते बिजली की एनर्जी में, तो मजा आ जाता। तो उस पर काम शुरू किया किसने? गैल्वेनी एंड वोल्टा ने। समझ रहे बच्चों? तो ये कहानी यहां पे है कि जब इस सॉल्यूशन में जिंक रॉड को रखा गया, तो एक हीट निकली, हीट एनर्जी निकली। इसका मतलब हुआ कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी बाहर निकल गई, काम खत्म हो गया, कोई इसका यूज नहीं हुआ। अब तो इसी पे हम काम करेंगे कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है, जिससे कि हम हीट को कन्वर्ट कर सकें, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें बिजली की एनर्जी में। तब बच्चों आता है गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टेइक सेल भी के नाम से जानते हैं। बच्चों क्या करता है?
बच्चों खुद देखोगे, खाली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। गैल्वेनिक से वोल्टेइक सेल जो होता है एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके जो केमिकल एनर्जी है उसको बच्चों कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन बच्चों गैल्वेनिक सेल को समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि नर्स थ्योरी क्या कहती है। अगर आपने नर्स थ्योरी बच्चों नहीं समझा तो आप कभी नहीं समझ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल का फंक्शन क्या है। और जनरली जो टीचर्स होते हैं सीधे गैल्वेनिक सेल के बारे में बताते हैं, ये नहीं बता पाते कि व्हाट इज नर्स थ्योरी। उसी ने सारा बच्चों फंडा दिया था, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन नर्स थ्योरी। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, नर्स थ्योरी बच्चों बात करने जा रहे हैं। तो जहां पसंद गई, यहां से जो हीट निकला, यहां से जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और हीट एनर्जी बेकार हो गई, कोई इसका यूज नहीं हुआ। मेरा काम यही है कि उस हीट एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना हो बिजली की एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ओके बच्चों, तो मैं इसको पहले मिटाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नर्स थ्योरी। क्या बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, नर्स थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत लोगों से स्पेलिंग भी नहीं आती है ठीक से, तो मैं ढंग से बच्चों लिख दूं। देखो यहाँ पर NERNST, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर, ठीक है, एन को भूल जाते हैं, एन भी है, क्या बोलूं मैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं। नर्स थ्योरी, नर्स थ्योरी ऑफ, बोलो, नर्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब यहां ये थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, आप देखिए क्या कहती है बच्चों। अब कहता है कि व्हेन ए मेटल इज kept इन अ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन कैसा होगा, जैसे जिंक को रखोगे तो उसके साल्ट का सॉल्यूशन, जैसे ZnSO4 का सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा। तो मेटल को जब हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं बच्चों, तो कहता है द फॉलोइंग टेंडेंसीज आर ऑब्जर्व्ड। क्या बच्चों, द फॉलोइंग टेंडेंसीज आर ऑब्जर्व्ड। जब किसी मेटल को हम सॉल्यूशन में रखते हैं तो कहता है कि फॉलोइंग टेंडेंसी को हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला बच्चों क्या टेंडेंसी है, पहला बच्चों है टेंडेंसी, मेटल हैज द टेंडेंसी, सब बच्चों बताता हूं, पहले आप लिख तो लो, मेटल हैज द टेंडेंसी टू पास इनटू सॉल्यूशन। क्या बोला बच्चों, टू पास इनटू सॉल्यूशन। पहले तो लिखता हूं फिर समझाता हूं, पहले लिख तो लो बच्चों मेरे साथ, टू पास इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्या बच्चों बोला, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। बच्चों क्या कहता है, सब बच्चों दिखाता हूं, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। मेटल की टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है सॉल्यूशन में जाने की इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। किस फॉर्म में, पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में। दिस टेंडेंसी, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड, दिस टेंडेंसी क्या कहते हैं बच्चों, देखो, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं टेंडेंसी को, सॉल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। क्या बच्चों बोलता हूं, क्या बोलता हूं इसको, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। क्या बोलता हूं बच्चों, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, ये बच्चों बोलता हूं। इसको बच्चों मानता हूं मैं P1 से इंडिकेट, क्या करता हूं बच्चों, P1 से इंडिकेट करता हूं। तो अगर किसी मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, सॉल्यूशन में जाने की होती है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, P1 के नाम से इंडिकेट, क्या बोलते हैं इसको, P1 बोलते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो आप, पॉज करके मैं मिटाता हूं, साफ है बिल्कुल। बच्चों आपने लिख लिया, क्या बोलते हैं बच्चों, metal has a tendency to pass into solution in the form of positive ion. This tendency is called solution pressure of metal. इसको बच्चों क्या इंडिकेट के मैंने किया, बच्चों
तो मैं बच्चों मिटा रहा हूं इसको, आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। सेकंड पॉइंट पर बच्चों हम आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या करता है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या करता है बच्चों, सबको दिखाऊंगा, आप नोट तो खाली करिए, मजा आ जाएगा, बोला ना आपको बच्चों। सेकंड पॉइंट कहता है, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो बच्चों कहता है क्या, ये पूरा मिटा दूंगा, पूरा मिटा दूं तो जो सेकंड पॉइंट है वो बच्चों बोलता है, वो बच्चों बोलता है द आयंस इन द सॉल्यूशन, द आयंस जो, तो आयंस हैव द टेंडेंसी, आयंस हैव द टेंडेंसी, क्या बोला, आयंस की टेंडेंसी क्या होती है, द आयंस हैव द टेंडेंसी लिविंग द सॉल्यूशन, क्या बच्चों बोला, लिविंग सॉल्यूशन को छोड़ देना, लिविंग दिस सॉल्यूशन, लिविंग दिस सॉल्यूशन एंड बिकम डिपोजिटेड, क्या बच्चों बोला, क्या बोला, एंड बिकम डिपोजिटेड ऑन दी surface, on the surface of metal. This tendency बच्चों, this tendency तो क्या बोलते हैं, this tendency is called osmotic pressure. yes बच्चों, पहली बार सुना होगा आपने, osmotic pressure, osmotic pressure of ions. इसको प्यारे बच्चों मैं बोलता हूं P2। देख लो बच्चों, सेकंड क्या होता है, टेंडेंसी, दोनों बच्चों टेंडेंसी चलती रहती है, देखते हैं डोमिनेट कौन करता है, बस उस पर आंसर आ जाएगा। कहता बच्चों जो आयंस है उनकी टेंडेंसी होती है कि सॉल्यूशन को छोड़कर और इलेक्ट्रोड के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, ये बच्चों का टेंडेंसी होती है, उसको बच्चों प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बच्चों लिखा, द आयंस हैव द टेंडेंसी लिविंग द सॉल्यूशन एंड बिकम डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। ओके बच्चों, अब इसको नोट करिए और देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। आइए बच्चों, अब मैं दोनों को बच्चों समझाता हूं क्या है एक्चुअली, मिटाऊं, चलो देखो बच्चों, देखो अब समझाता है, ठीक है। अब बच्चों समझने के लिए क्या मैंने किया, देखो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू, देखो तो मैं लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अंडर टू अंडरस्टैंड दिस टेंडेंसीज, in order to understand these tendencies, जिंक रॉड, देखो जिंक बच्चों मैंने रॉड लिया, जिंक रॉड इज केप्ट या डिप्ड, चलो केप्ट रखा गया, जिंक रॉड इज केप्ट इन ZnSO4 सॉल्यूशन। बच्चों कहां मैंने डाल दिया, ZnSO4 सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। बच्चों इन जो टेंडेंसी मैंने बताया उसको समझने के लिए बच्चों अब मैंने क्या किया, जो जिंक रॉड था उसको कहां डाल दिया, यस प्यारे बच्चों यहां डाल दिया। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों। पहला बच्चों केस आता है, फर्स्ट केस बच्चों आता है मेरे प्यारे बच्चों, द फर्स्ट केस दैट इज कमिंग बिफोर यू बच्चों, अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 बच्चों मतलब क्या था, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, और दूसरा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। तो बच्चों क्या होगा, अगर ये केस हुआ, अगर ये बच्चों केस हुआ तो क्या होगा, क्या बच्चों होगा, ये देखो ये रॉड था बच्चों, ठीक है बच्चों, ये सॉरी रॉड, ये सॉरी बच्चों, ये क्या था, कंटेनर है, और यहां पहले बच्चों मैंने डाल दिया जिंक कंटेनर, देखो ये जिंक हुआ, ठीक। अब बच्चों ये आपका जिंक है, और ये मेरे प्यारे बच्चों ZnSO4 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अब तो क्या होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के अपने पॉजिटिव को लेकर यहां पर जाएगा। समझना बच्चों क्या हो रहा है, समझना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया सरफेस के ऊपर, और Zn2+ को लेके मेरे प्यारे बच्चों उतर गया। आप पूछोगे सर क्यों ऐसा हुआ, क्यों बच्चों, देखो यहां पर सॉल्यूशन है तो पानी भी तो होगा, समझना बच्चों, पानी के पास क्या है, देखो पानी के पास क्या है, लोन पेयर है, और जिंक की स्थिति क्या है, जिंक के लिए यही तो है 2+2 इलेक्ट्रॉन, यही तो है जिंक, यही समझे बात को। देखो मैं पूरा बताता हूं, देखो जिंक क्या क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, बताओ जिंक क्या होता है, Z = 30,
ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d10। तो जिंक क्या है, इसको लूज करना चाहेगा जिंक, तो जिंक की स्थिति क्या है बच्चों, यहां तक Zn2 प्लस लूज कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करने जा रहा है, देखो ये ना जिंक है। तो बच्चों क्या होगा, जिंक इस पानी, देखो सॉल्यूशन तो पानी भी तो होगा, तो इस पानी के लोन पेयर से अटैच होने के लिए क्या होगा बच्चों, जिंक का पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जाएगा। ठीक है, बोले ये से क्यों नहीं जाएगा, अरे बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन होगा, नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक पानी के पास लोन पेयर को देख के क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर उतरेगा। अगर ऐसा हुआ, ये कब होगा, देखो ये भी हो रहा है तो ये भी टेंडेंसी है कि ये +2 और -2, समझे, ये भी जाना चाहेगा, ये जो पॉजिटिव आयन है ये भी जाना चाहेगा, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब या तो जिंक अपने पॉजिटिव आयन को लेकर इसके अंदर जाए, या हो सकता है ये पॉजिटिव इसके ऊपर चला जाए। तो अगर मैंने बोला कि ये वाला टेंडेंसी ज्यादा है, समझो जिंक अपने पॉजिटिव आयंस को लेकर इसके अंदर जा रहा है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। और अगर Zn+2 ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर इसके ऊपर चला जाए, बताता हूं क्यों जाएगा, इसके ऊपर चला जाए बच्चों, उसको कहेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों में लड़ाई शुरू है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अब 2 मिनट ये ज्यादा हुआ, तो आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब क्यों हुआ, समझ में आ गया ना, क्योंकि पानी के पास यहाँ पर लोन पेयर है, तो जिंक पॉजिटिव जाएगा इसे अटैक होने के लिए। ठीक है, तो बच्चों क्या हो यहाँ पे होगा, अब देखो यहाँ पर क्या बच्चों होगा, यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा बच्चों जिंक सॉलिड, और ये मेरे प्यारे बच्चों चेंज कर जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसे चार्ज सेपरेशन देख रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक डेवलप कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, देख रहे हो, इस मेटल के सरफेस पर, इधर सरफेस के ऊपर नेगेटिव है, इस तरफ बच्चों पॉजिटिव है, यहां एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अब आता है बच्चों फिजिक्स आता है, इसको बताते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मेटल और इस आयंस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो गया बच्चों। तो देख रहे हो ना कि यहां पर एक क्या डेवलप कर रहा है, चार्ज सेपरेशन। और जब भी चार्ज सेपरेशन होता है बच्चों, देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। तो बात समझ आ रही बच्चों, चलिए ताली बजा दीजिए, समझ आ रही है तो बच्चों यहाँ पे आया, तो बच्चों मैं बाद में लिखवा देता हूँ पोटेंशियल क्या होता है, पहले समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात किए कि P1 ग्रेटर देन P2। अगर बच्चों यहाँ पर हम P2 ग्रेटर देन P1 ले लें तब क्या होगा, ठीक है, आइए मिटा दो बच्चों। चलिए अब ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, पहला था बच्चों, सेकंड में क्या आ गया, अगर बच्चों यहां पर हम ये देखें कि अब देखो सेकंड केस हम फिर बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड केस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड केस। अब बच्चों क्या हो रहा है यहां पे कि अब हम अगर ये ले लें कि P2 ग्रेटर देन P1, ठीक है, तो अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तब क्या होगा, तब बच्चों क्या होगा यहां पर, अगर P2 ग्रेटर देन P1 तब क्या होगा, देखो अब बच्चों ये आपका जिंक रॉड था, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर ZnSO4 सॉल्यूशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये +2 और ये -2। बच्चों उसको देखिए, मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो ऐसे, मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे एक वायर लगा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां से, तो बच्चों क्या होगा, इसको देख के क्या होगा, ये पॉजिटिव इसको छोड़ेगा, इसके ऊपर लपक जाएगा। बताऊंगा बच्चों, सब बताऊंगा, पहले समझो। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो आ रहा है किसी वायर के थ्रू, तब बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे उछलेगा तुरंत। अब बच्चों क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस, देखो ये पॉजिटिव आया, ठीक है, चलो ये Zn2 प्लस, समझ रहे हो, देखो ये स्थिति हो रही है, ZnSO4 ये टूटा, Zn2 प्लस प्लस सल्फेट आयन में हो गया, और बच्चों क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस जो है, Zn2 प्लस जो है, ये कहां से था, देखो ये सॉल्यूशन में था, कहां था बच्चों, एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है। ये बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, गेन कर दिया, और ये बन जाएगा Zn। तो बच्चों क्या हुआ,
इसको ऊपर चला गया लेने के लिए। अब देखो मैं ऊपर ले रहा हूं इसको, ऊपर आया बच्चों, ये आ जाएगा Zn2 प्लस, ये आ जाएगा Zn2 प्लस, ये आ जाएगा Zn2 प्लस। बच्चों ये रह गया ऐसे ही, ये आ जाएगा SO4 2 माइनस, ये आ जाएगा SO4 2 माइनस, ये आ जाएगा SO4 2 माइनस। फिर देखो बच्चा, प्यारे बच्चों फिर देखो, फिर डेवलप किया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या डिफरेंस, क्या क्या डेवलप कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब मेटल, देख लो, अब मेटल एंड आयंस के बीच में जो डेवलप कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां बच्चों रिडक्शन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। बच्चों क्लियर होने के बाद ये बच्चों नहीं समझोगे, दुनिया में कोई व्यक्ति आके गैल्वेनिक सेल नहीं समझा सकता है। अगर ये समझ गए तो गैल्वेनिक सेल यूं समझ जाओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बात करूंगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। बच्चों मैं लिखवा दूं, आप चलो इसको नोट कर लो बढ़िया से, आ जाओ, ठीक है, यहां पर ठीक से लिख दीजिए इसको। आइए चलिए बच्चों मैं मिटा रहा हूं, चलो आओ। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है लिख दिया जाए बढ़िया से, आ जाओ बच्चा। तो दो चीजें हुई, एक हुआ ऑक्सीडेशन, एक हुआ रिडक्शन। तो बच्चों क्या होगा, अब कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रोड, क्या बच्चों, इट इज द, क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, इट इज द, क्या होता है बच्चों, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस। हो गया, मेटल आयंस के बीच में जो डेवलप किया पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया बच्चों, एकदम क्लियर कहानी बढ़िया से। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर नाउ फॉर, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फॉर ऑक्सीडेशन, इफ ऑक्सीडेशन, ऐसे लिख सकते हो, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इफ ऑक्सीडेशन takes place, then electrode potential is called, क्या बोलेंगे बच्चों, एकदम सही बच्चों बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस, इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस, then electrode potential, is called, क्या बच्चे बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। बच्चों बात समझ में आई बढ़िया से एकदम 100%। बच्चों ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया और छोटा वीडियो बचाऊंगा आपको, मैं बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बच्चों, ताकि आपको टेंशन नहीं हो। अब नेक्स्ट बच्चों मैं बताऊंगा कि गैल्वेनिक सेल के थ्रू कैसे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वी यूज रेडॉक्स रिएक्शन, उसके थ्रू बच्चों केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, यस, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों कैसे होगा ना, पूरा मैं बोर्ड पर दिखा दूंगा, तो खुद दिखेगा कि कैसे बल्ब जल रहा है। यू विल ऑब्जर्व एवरीथिंग, शानदार बच्चों पढ़ाऊंगा। बच्चों ये था मेरा पहला वीडियो, आई होप आपको बच्चों पसंद आया होगा। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर इससे आगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।